कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मुझे ये जानना था अभी आज के टाइम में लोग जो है काफ़ी मतलब मांस के प्रति बहुत ही ज़्यादा उतारू हो रहे हैं खाने के लिए। वो चाहते हैं कि वो मतलब अंडे जो है वेजिटेरियन मानने लगे हैं आज के टाइम में। तो उनका क्या ये खाना अनिवार्य जरूरी है? क्या हम अंडों को भोग लगा सकते हैं या फिर मांस को भोग लगा सकते हैं भगवान को? बिल्कुल। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए था थोड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आप मांस पे जानना चाहते हैं कि केवल अंडे पे जानना चाहते हैं? फिलहाल के लिए अंडे को जाना चाहते हैं। अंडे पे। तो अंडे की बात यह है कि सबसे पहले ये देखना होता है, जैसे आप मेरे घर आए तो मुझे अगर आपका पता है आप क्या खाते हैं, अगर मैं वही दूंगा तो वही सही रहेगा आपके लिए। अगर मैं आपको मान लीजिए आप चाय काफ़ी पीते हैं क्या? चाय कॉफ़ी तो फिलहाल के लिए नहीं पीता हूँ। नहीं पीते हैं। अगर आप मेरे घर आते हैं, मैं आपको चाय कॉफ़ी दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। बिल्कुल मना कर देंगे। उसी प्रकार से चाहे जो देवी देवता या भगवान हैं, उनके खाने पीने का भी अपना विधान है कि नहीं? वो सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, वैसे उनकी चॉइस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें नहीं, हमें नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। तो मेन चीज़ यही है कि हमें क्या खाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं और स्पेशली भोग लगाना चाहते हैं, तब बात ये आती है कि भाई जिसकी जो चॉइस है वो आप देंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव जी के पास हम जाते हैं तो उनको क्या चढ़ाते हैं? ऑब्वियसली बात है, बेलपत्र। और हम वही भगवान राम, विष्णु या कृष्ण के पास जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? तुलसी पत्ता चलता है। तो बात ये है लाइक और डिसलाइक की, किसको क्या पसंद है। तो भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। तो उसमें कहीं पे इन सब चीज़ों का नहीं आ रहा है, मांस का, मछली का, अंडे का। तो अगर आप भोग लगाने की बात करना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से रिजेक्टेड है, क्योंकि भाई उनकी पसंद ही नहीं। लहसुन प्याज उनको नहीं पसंद है, वो सात्विक वो नहीं लेते हैं। हो सकता है उसमें हेल्थ बेनिफिट किसमें नहीं है? लोगों का ये प्रश्न आता है ना कि हेल्थ बेनिफिट। कई लोग कहते हैं कि अंडे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और हमारे शरीर के लिए स्वस्थ शरीर के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लोग जिम भी करते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा अंडे खाएंगे तो हम ज़्यादा प्रभावफुल बन जाएंगे। ऐसा सोच है, लोगों की मेंटालिटी बनती जा रही है। लोग चाहते भी हैं कि मतलब मसल्स डेवलप हो। तो उसके लिए लोग नॉनवेज की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। वो सोचते हैं कि शॉर्टकट मारें और हम जल्दी से जल्दी हम गेन कर लें चीज़ों को। राइट। तो ये सब चीज़ें के कारण पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन माइंड में चल रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं इसके, ये सही है करना या गलत है? देखिए, जहाँ तक रही बात कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वहाँ से मिलेगी, तो इसको अगर हम नेचर में देखते हैं तो नेचर क्या है, इसको सपोर्ट करता है हमारे व्यू को। पहले हम नेचर की स्टडी कर लेते हैं। नेचर में बताइए कि कितने सारे ऐसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं जो कि बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉडी रहती है। जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, गाय भैंस हैं। इनके शरीर में क्या कोई इस तरीके की दिक्कत आती है कि वो अब घास फूस खा रहे हैं तो उनके शरीर में मांस नहीं बन रहा है, बॉडी नहीं बन रही है, या ताकत की कमी, ऐसा लगता है क्या? ऐसा तो नहीं दिखता। भैंस तो मोटा ही रहता है। हाथी वेजिटेरियन है, हाथी तो मोटा ही रहता है। तो अगर ये कहें कि सिर्फ वहीं से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है तो फिर ये बेचारों को क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? नहीं, तो बाई नेचर हो गया। तो बाई नेचर है ना, अर्थात हम जो भी खाते हैं वो शरीर में मैकेनिज्म है, वो कन्वर्ट कर लेती है किसको? प्रोटीन। क्योंकि वैसे भी अगर हम प्रोटीन को भी देखते हैं तो प्रोटीन में क्या होता है, अगर ऐसे जो केमिकली हम देखें, अगर उसको बायोकेमिस्ट्री से देखते हैं तो वो एमिनो एसिड से बना होता है, तो इसलिए लेते हैं उसको। अब उसको आप बहुत सारे दाल है, दाल में प्रोटीन है, ले सकते हैं। बहुत जैसे सोयाबीन में तो नॉन वेज से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसे आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, कोई ये लेना चाहता है, कोई वो लेना चाहता है, उसमें हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है, आपका पर्सनल चॉइस है। हाँ, रही बात ये कि हाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो वो है मतलब 10 किलो सब्जी जितने में उग जाती है उतना लगभग आपके 1 किलो मांस में लग जाता है, पानी और उसका कंजम्पशन। तो इस प्रकार से वो उतना इकोनॉमिकल भी नहीं है। दूसरी बात ये रही कि अगर जब नॉर्मली ही हमें मिल जा रहा है वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन वगैरह तो मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये कहना कि इसलिए मैं वो खा रहा हूँ इसलिए करेक्ट है कि वेजिटेरियन ना हो के नॉन वेजिटेरियन, तो बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं लगता है। हाँ, बस इस बेसिस पे हम उसे बोल सकते हैं जायज़ कि भाई आपकी पसंद है तो आप खाओ। लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भाई हमें तो मिल जा रहा है ऐसे ना। एक जगन्नाथपुरी आप जानते हैं ना? जगन्नाथपुरी में कोई एक
वहाँ पे सेवक है जगन्नाथ जी का, और वो बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर है, वो पूरा मतलब सेलिब्रिटी टाइप के हैं, वो कई जगह इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, नाम तो मुझे नहीं याद है। तो उनका बॉडी का क्या रहस्य है, आपने सुना उनका नाम? नाम सुना है, देखा भी है। देखा है ना। तो वो क्या है, वो वेजिट कभी नॉनवेज खाए हैं? नहीं, वो तो नहीं खाते हैं। तो ये कहने का मतलब कि वहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है, ये मिल रहा है इसलिए खा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं, मिलता है हर जगह से, वो अपनी इच्छा है। लोग जब खाते हैं तो ऐसे ऐसी दलीलें देते हैं, ऐसे ऐसे अपनी बातों को जस्ट पुष्ट करने के लिए, अपने आप सपोर्ट में ऐसी जस्टिफाई करने के लिए ऐसी ऐसी दलीलें बातें करते हैं। बाकी ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, ये अच्छा है बुरा है, वो अलग अलग दृष्टिकोण है। किसी दृष्टिकोण से हो सकता है नॉनवेज अच्छा हो, किसी दृष्टिकोण से हो सकता है वेजिटेरियन अच्छा हो, लेकिन जब हम डिटेल में देखते हैं, अगर पूरे अपने बॉडी को एनालाइज करते हैं और सारे वेजिटेरियन एनिमल्स के, तो हमें यही मिलता है कि ज़्यादा सूटेबल क्या है, वेजिटेरियन ही है। और दूसरी बात ये भी होती है कि आप देखें, आप नॉन वेज खाएंगे कितने दिन खा सकते हैं, लगातार बहुत दिन नहीं खा सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियन आदमी अगर कोई है तो लगातार खाते रहता है, जीवन भर कभी वो उबता नहीं है। लेकिन नॉन वेज आप डेली खाएं, मुझे नहीं लगता कोई 100% नॉन वेज खाता रहेगा तो उसे भाई महीने भर दे दो ना, पागल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भोग लगाने के तो पहले हमने डिस्कस किया, तो भोग नहीं लगा सकते क्योंकि भगवान को पसंद नहीं। मेन कारण ये उनको नहीं पसंद है। बाकी आपको इसमें हेल्थ बेनिफिट है, लहसुन प्याज है, क्या है, हेल्थ बेनिफिट नो डाउट है। एक बार मेरी ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो मैं बोला स्टूल खाती है सुअर, और कितना ताकत हो जाता है, कितने लोग उसके मांस को खाते हैं कि नहीं, तो उसमें कितना ताकत होता है। तो इसका मतलब स्टूल में, मतलब मल में जो ह्यूमन स्टूल है उसमें क्या न्यूट्रिशन नहीं है क्या? न्यूट्रिशन होगा तभी तो सुअर को मिल रहा है ना। तो ये कहना लहसुन प्याज या आदि इत्यादि चीज़ों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसलिए हम खा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। स्टूल में भी है, स्टूल क्यों नहीं हम खाते? भाई नहीं है हमारे लिए। तो ये जस्ट न्यूट्रिशन के बेस पे आप फूड को चॉइस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी मत छोड़ो। जो भी निकल रहा है हर चीज़ में कुछ ना कुछ है, क्योंकि कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा या पशु पक्षी उस पर पल रहे हैं, वो उनका ही न्यूट्रिशन है, उनकी ही डाइट है वो।